नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आशा कार्यकर्ताओं के लिए निकल के आ रही है। तेजस्वी यादव आशा कार्यकर्ताओं को जो मानदेय में बढ़ोतरी किए थे, वो बढ़ोतरी को आज सुनवाई हुआ है। जैसे कि मैं बता दूं, आज आप लोगों को 12 अक्टूबर हो गया और 11 अक्टूबर को वो सुनवाई किया गया था, जो कि आशा कार्यकर्ता को 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है और आशा फैसिलिटेटर को प्रतिदिन 400 रुपया देने का निर्णय लिया गया है। आखिरकार मैं बता दूं, आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर जो कि 24 घंटा कार्य करती है, 24 घंटा कार्य करने के बाद आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय में 2.5 गुना बढ़ोतरी करके उनको 2500 रुपया देने का निर्णय लिया है तेजस्वी यादव, और आशा फैसिलिटेटर को प्रतिदिन 400 रुपया देने का निर्णय लिया है। तो आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर इस बात से अब सवाल उठा रही हैं कि आखिरकार जब हम लोग को मानदेय में बढ़ोतरी हुई, वो पैसा अभी तक अश्विन ऐप में शो नहीं कर रहा है, उसमें 1000 ही दिखा रहा है, तो हम लोग को पैसा मिलेगा कब से? तो मैं बता दूं, जो कि हम लोग को 22 जुलाई से जो हड़ताल शुरू किए थे और हम लोग को 13 अगस्त को हड़ताल समाप्त किया गया, तो इसी दौरान आशा कार्यकर्ता को हड़ताल को 32 दिनों तक चलाया गया था। लेकिन उसी बीच जो शशि यादव ने जाकर के आशा कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करके उनसे मांग की, तो तेजस्वी यादव ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 1500 रुपये की बढ़ोतरी किए और आशा फैसिलिटेटर के लिए प्रतिदिन 400 रुपया देने का निर्णय लिया। जैसे कि मैं बता दूं, आशा कार्यकर्ता जो इस समय उत्साहित हो रही हैं, हड़ताल के लिए बोल रही हैं, उनको मीटिंग में जो रखा गया था, मैंने जो मीटिंग में के भी बात किया था, उसमें शशि यादव के उप गुट के कुछ सदस्य आए थे और आकर के सभी आशा कार्यकर्ता से 100 रुपया 150 रुपया का डिमांड किए हैं। तो आखिरकार आप लोग बताइए, पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ता 1 लाख आशा कार्यकर्ता है। अगर 1 लाख आशा कार्यकर्ता शशि यादव के चढ़ावे पर चल रही है और वो जो डिमांड किए हैं उनके नेता जो आकर के, तो आखिरकार 150 रुपया 100 रुपया वो किस लिए मांगा जा रहा है, इस पर तो सवाल उठाना चाहिए ना। तो हम बता रहे हैं सभी आशा कार्यकर्ताओं से, जो वो पैसा लिया जा रहा है वो नहीं शशि यादव के पास जाएगा और नहीं राज्य सरकार के पास जाएगा। जो लोग आए थे वो अपने खर्चा पानी के लिए पैसा ले रहे हैं, तो आखिरकार वो आशा कार्यकर्ता को भरमा रहे हैं, पुछला रहे हैं, तभी ना आशा कार्यकर्ता को अगर हक दिलाए होते अपना, तो सभी आशा कार्यकर्ता खुश होकर के अपने हक को पैसा दे देती। लेकिन कभी गोपालगंज जिला में हो रहा है, कभी सिवान जिला में हो रहा है, कभी कुछ जिला में हो रहा है, कभी कहीं कहीं होता जा रहा है इसी तरह से। तो परसों था जो गोपालगंज जिला में था, फिर उसके बाद सिवान जिला में है, उसके बाद अनेकों प्रकार के अनेकों जगह पर हो रहा है। लेकिन छपरा सारे जगह ऐसे हो रहे हैं। तो आखिरकार जब पूरा हो रहा है और बिहार से भी बाहर हो रहा है, यूपी में हो रहा है, अनेकों प्रकार के सभी स्थानों पे हो रहा है, लेकिन इस पर जो सवाल उठाया जा रहा है और इस पर निर्णय जो लिया जा रहा है कि आशा कार्यकर्ता को तेजस्वी यादव 1500 रुपये की बढ़ोतरी की, उसके लेटर नहीं जारी किए, तो ये उन्होंने 11 अक्टूबर को लेटर जारी कर दिया है और 11 अक्टूबर के लेटर में उन्होंने बोला है कि सभी आशा कार्यकर्ताओं को सितंबर माह से जोड़ करके पैसा दिया जाएगा। हड़ताल हम लोग किए थे जुलाई से और पैसा देने का निर्णय ले रहे हैं सितंबर माह से। जैसे कि मैं बता दूं, सभी राज्य से कम बिहार में आशा कार्यकर्ताओं को पैसा दिया जाता है। इस पर आप लोग गौर करके सुनिएगा, सभी राज्य से कम बिहार में आशा कार्यकर्ताओं को पैसा दिया जाता है। कहीं 4500, कहीं 3000, कहीं 10,000, कहीं 15,000, इस तरह से दिया जा रहा है। लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है कि आशा कार्यकर्ता को सिर्फ 1500 रुपये का बढ़ोतरी करके उन्हें 2500 रुपया देने का निर्णय लिया गया है।
और इसमें भी बहुत सारे दलाल आ रहे हैं और आशा कार्यकर्ताओं से पैसा ले रहे हैं, और बहुत सारी आशा कार्यकर्ता दे रही हैं। उनके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो हमको दे दीजिए, मैं थोड़ा गरीब हूँ। तो मैं बता दूं, आशा कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं देना है, किसी भी सदस्य को पैसा नहीं देना है, किसी को भी पैसा नहीं देना है। आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर के इस पर आवाज उठाइए कि आखिरकार जो हड़ताल हम लोग किए थे, शशि यादव अगर हम लोग को मांग को पूरा कराई होती, हम लोग को मांग को पूरा किया गया होता तो हम लोग दे भी देते, 100 रुपया का 1000 रुपया भी दे देते उस समय। तो उस समय जो वो गई जाकर के 1500 रुपया पर वार्तालाप की, इस समय तेजस्वी यादव के साथ घूम घूम के वोट मांग रही है, तो आखिरकार वो हम लोगों के लिए लड़ रही थी कि तेजस्वी यादव के लिए लड़ रही थी? इस पर सवाल आप लोग उठाइए। जब उस मीटिंग में हुआ था तो उस मीटिंग में कोई नहीं बोल रहा था, और कोई नहीं बोलता है। वो आए, बकबका दिए, बकबका करके पर्चा बांट कर चले गए कि हाँ रसीद कटवा लीजिए, इतना इतना का रसीद कटा, और उसके बाद वो रसीद को क्या किया जाएगा? उन लोग को खजाने में चला जाएगा। जब वो पैसा उन लोग को खजाने में जाएगा तो फिर आखिरकार वो पैसे को लेकर के जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं, तो वो आखिरकार पैसा होगा क्या? इस पर भी सवाल उठाना चाहिए था। तो आप लोग एकजुट होइए, एकजुट होकर के अपने मांग को रखिए। जैसे कि मैं बता दूं, सभी आशा कार्यकर्ता को जो कि बोला गया था कि सभी काम करने के लिए, लेकिन उसमें आशा कार्यकर्ता गलती भी की थी, इमरजेंसी केस भी रोक रही थी। तो उस दौरान बहुत सारे तकलीफ हो रहे थे जनता को। जब तक हम लोग अपने जनते को लेकर के, अपने आम आदमी को लेकर के हड़ताल में नहीं चलेंगे, तब तक ले हम लोग को मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। आप लोग इस पर गौर कीजिएगा। जैसे कि मैं बता दूं, सभी लोग अगर एकजुट हो करके, पूरे बिहार के लोग को अगर हम लोग एकजुट कर रहे हैं, घर घर जाकर बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग को ऐसा काम करना है, तो हम लोग को मांग को पूरा करने में मात्र 2 दिन से 3 दिन लगेगा। हम लोग को अच्छा खासा मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें कोई सहयोग नहीं करने वाला है। मैं सब किसी से बोलता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन नहीं करते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि अभी तक मेरे सब्सक्राइबर लमसम 4 लाख होने वाला है। आप लोग को सहयोगी हो जाएगा तो 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा तो 4 लाख मायने रखता है दोस्तों। 4 लाख अगर 10-10 आदमी को उत्साहित करे तो हम लोगों के पास कम से कम 50 लाख लोग हो जाएंगे। तो आप लोग एकजुट होइए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम लोग एकजुट बना सके। क्योंकि मैं भी एक आशा कार्यकर्ता का लड़का हूं, जब तक आप लोग एकजुट होइएगा नहीं और अपने मांग को लेकर के चलेंगे नहीं, तब तक ले हमने मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। इसी तरह से अनेकों प्रकार के दलाल आते रहेंगे और हम लोगों से पैसे के डिमांड करते रहेंगे और हम लोग को देना पड़ेगा। इसी दौरान सभी लोगों को एकजुट करना है और एकजुट करके उन लोगों को आगे बढ़ोतरी में सहयोग देना है। जैसे कि मैं बता दूं, जिस दौरान मीटिंग रखा गया था, मीटिंग में वो आए, आकर के अपना खुला बयान दिए कि हम लोग यहाँ से आए हैं, ये कार्य के लिए आए हैं, लड़ाई चल रहा है। तो लड़ाई कहाँ चल रहा है? इस समय तो कार्य चल रहा है। सभी राज्य में लड़ाई हो रहा है, सिर्फ बिहार पे छोड़ करके, बिहार में छोड़ करके। बिहार के आशा कार्यकर्ताओं में एकता नहीं है और सभी आशा कार्यकर्ता उत्साहित नहीं हो रही है। जैसे कि मैं बता दूं, उसमें थे एक वैक्सीन कुरियर वाले थे, उनका भी हड़ताल था। उन लोगों को मांगों को पूरा किया गया और वो फिर भी आशा कार्यकर्ताओं के लिए आवाज उठाने के वजह आशा कार्यकर्ताओं से पैसा का डिमांड की है। आखिरकार क्यों? इस पर भी आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं उठाया। मैं उस समय नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि अभी तो पहला था। अगर फिर ऐसा होता है, इसके पहले भी हुआ था, मुझे जानकारी नहीं था, वहां पर जाने के बाद मुझे सुनाई पड़ा कि इससे पहले भी आशा कार्यकर्ताओं से 200 रुपये का डिमांड किया गया था और बहुत सारी आशा कार्यकर्ता 200 रुपये दी थी। फिर एक बार और कोई आया था, 10-10 रुपये का डिमांड किया था, 10-10 रुपये आशा कार्यकर्ता दी थी। फिर कोई आया था, 10-10 रुपये का डिमांड किया था। इसी तरह से आशा कार्यकर्ताओं को फुसलाया जाता है। तो कब तक हम लोगों को इस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे
तब तक हम लोग को मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। हम बता दें, हमारे स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव आशा कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं बोलते हैं और उन्होंने अनेकों प्रकार के फंडे निकाल रहे हैं। टीचर की बढ़ोतरी हुई, सभी कर्मचारियों की बढ़ोतरी हुई, लेकिन आशा कार्यकर्ता 32 दिन तक हड़ताल करने के बाद भी उन लोगों को बढ़ोतरी में सिर्फ 1500 रुपया हुई। ये शर्म की बात है कि 1500 रुपया की बढ़ोतरी हुई, लेकिन अगर हम लोग एकजुट होकर के अपने कार्य को लेकर के चलते, उत्साहित होते, जैसे कि मैं बता दूं हरियाणा में आशा कार्यकर्ताओं को हड़ताल को लेकर के 62 दिन हो चुका है, लेकिन 62 दिन में उन लोगों के वार्तालाप हुई थी, लेकिन वो लोग एकजुट होकर के अपने हड़ताल को आगे बढ़ाए, क्योंकि उन लोगों को 1500 रुपया नहीं 25,000 रुपये चाहिए। तो वहाँ के खट्टर सरकार जो है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने देने से इनकार किया। तो आशा कार्यकर्ता वहाँ के एकजुट होकर के अनेकों प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं और उस प्रदर्शन में बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं सरकार को। तो आखिर सरकार को आकर के आशा कार्यकर्ताओं के सामने घुटना टेकना ही पड़ेगा। ये आप लोग देखिएगा, जब तक हम लोग अपने मांग को पूरा नहीं कराएंगे तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, वहाँ की आशा कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन बिहार में आशा कार्यकर्ताओं को अपने मांग से कोई लेना देना नहीं, वो किसी और के ऊपर निर्भर थी, उसी की नतीजा हम लोगों को पड़ा हुआ है, उसी के नतीजा हम लोग को मिला हुआ है। लेकिन जब तक हम लोग एकजुट होकर के अपने एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे और एक दूसरे से सहयोग नहीं लेंगे, तब तक ले हम लोग को इसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता दूं, सभी कर्मचारियों को साल में 10% की 20% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन हम लोगों को साल में 1 रुपया के भी बढ़ोतरी नहीं की जाती है। आज से नहीं, बल्कि जब से ज्वाइनिंग किए थे तब से लेकर के 1000 से कार्य करते करते आज 2023 तक 1000 तक काम किए, लेकिन अब जो हम लोग को 1500 रुपया की बढ़ोतरी करके 2500 रुपया हुआ है, तो क्या हम लोग को अगला साल में 2024 में उसमें बढ़ोतरी होगी? नहीं होगी। 2025 में भी बढ़ोतरी नहीं होगी। जब तक फिर से हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे तब तक ले हम लोग को बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। जैसे कि मतलब प्रोत्साहन राशि को हटाकर जो मानदेय में बदला गया है, ये ठीक है कि प्रोत्साहन में हम लोग मानदेय हम लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे, हम लोग को 2500 रुपया आएगा, लेकिन अगर उसको वेतन के रूप में दिया जाए तो हम लोग को और भी अच्छा रहेगा। वेतन का मतलब होता है कि हम लोग काम करें या ना करें, हम लोग को जो पैसा है वो 1 तारीख को आ ही जाएगा, 1 तारीख से 2 तारीख नहीं होगा। लेकिन हम लोग को जो काम है, हाँ काम करते रहो, तुम लोग को पैसा है, आज नहीं दिया जाएगा कल दिया जाएगा, कल नहीं दिया जाएगा 1 महीना के बाद दिया जाएगा, 2 महीने के बाद दिया जाएगा, कभी ना कभी मिलेगा। लेकिन उससे हम लोग कब तक उम्मीद लगाए रखेंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपना सपोर्ट और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।